एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे लूशो अपने पड़ोसी बुढ़ौली को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखता है। सामने से दोनों के बीच में हाई हुई होता है। उसकी वजह से लूशो कहता है ठीक है भाई मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन तभी पीछे से बुढ़ौली रोक देता है। कहता है रुको बच्चा भाई रुको यार, मेरी कुछ बात है जो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे करना चाहता हूँ, जरा वो सुनो फिर यहाँ से जाना। तुमने मेरे हाथ में देखा भाई ये क्या है? सामने से कहता भाई क्या है भाई? अंधे हो क्या भाई? आपके हाथ में तलवार है, लंबा चौड़ा काफी शाइनी और काफी यहाँ पे चमकदार भी है, तेज भी लगता है, किसी का भी यहाँ पे काट देगा। आई मीन गला में के बारे में बात कर रहा हूँ। सामने से बुढ़ाऊ को आता गुस्सा क्या है यार, वो तो मुझे मालूम है, मुझे वो दिखाई दे रहा है, लेकिन देखो भाई तलवार एक कमाल की चीज है भाई। तलवार सुनने में लगा हाँ भाई तलवार है, जंग में उसका थे, लेकिन ये भाई इससे तुम पूरी दुनिया तक भी हिला सकते हो, पूरे आसमान को, पूरे एकदम धरती को, आकाश को, पताल को अपने काबू में रख सकते हो। इसको सीख पाना मतलब तुमने अगर इसे सीख लिया तो समझो भाई आधा ज्यादा तुम्हें टेक्निक हो रहे यहाँ पे इतना कमाल का सीख लिया। कमाल का एक झटका भी दिखाता है कि देखो भाई ये तलवार कितना कमाल का है। तो सिंपली ज्यादा बकवास न करके लूशु बस मैं तुझसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये जो तलवारबाजी है तो सीखना चाहता है क्या? जो सुंदर लूशु बोला अच्छा तो आप ये कहना चाहते नहीं मैंने सीखना नहीं चाहता। सुनते बुढ़ाओ का दिमाग खराब और उसके बाद से डायरेक्ट ली से ज्यादा कुछ बातचीत भी नहीं करता, बाय बाय बोल के निकल जाता है। ये रोकते रह जाते सारे रुक 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 रुक, लेकिन रुकता ही नहीं है। पीछे से इसकी वाइफ आंटी कहती कह रही है जाने दो यार जाने दो, आजकल के बच्चे ऐसे रहते भाई बिजी रहते, उसको तलवारबाजी में इंटरेस्ट नहीं है तो कैसे होगा? ये कहते कि हाँ भाई लेकिन आजकल के बच्चे होते हैं, लेकिन ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज है भाई, ऐसा कौन अपने बड़े बुजुर्गों के यहाँ पे लेता है? ये बच्चा मुझे ठीक ठाक टैलेंटेड दिखा, इसलिए भाई मैंने सामने इसी से अप्रोच किया कि भाई जो मेरा टेक्निक है तलवारबाजी का मैं मर जाऊंगा उसके बाद से मैं टेक्निक गायब हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी जो भी है ना मेरा टेक्निक कोई है जो और आगे लेके जाए, आगे वाले जनरेशन फैलाए और इससे विलुप्त होने बिल्कुल भी ना दे। यहाँ पे लूशु घर से निकल के पहुंच जाता है स्कूल में। जैसे पहुंचता है ना अभी भी है ना बुढ़ौली द्वारा इसको नेगेटिव पॉइंट पे नेगेटिव पॉइंट मिले जा रहे हैं। ये भी सोचता क्या यार इतना भी ज्यादा मैंने खतरनाक बुढ़ौली की नहीं ली थी कि इतना दूर आने के बाद भी मुझे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट वगैरह मिल रहा है। उसके बाद डायरेक्ट लंच टाइम पे सीन शुरू होता है जहाँ पे ये जो हॉल बेसिकली जहाँ पे बच्चे लोग आके खाना वाना खाते हैं, लूशु वहाँ पे आता है आराम से बैठा पड़ा है और उसको पास 3000 नेगेटिव पॉइंट की बेसिकली यहाँ पे कमी हो रही थी, शायद स्पिन वगैरह मारने के लिए फिर कुछ करने के लिए। देखता कि यहाँ पे 3000 कम हो रहा है, कहाँ से इंतजाम करूँ? तभी अपने साथ में जो खाने में ना ये तोफू लेके आया था, उस टिंकी तोफू, तो सोचते कि यहाँ पे टिफिन का डब्बा खोल के खाना बाहर निकालता हूँ, जैसे लोग यहाँ पे सुनेंगे उनका नाक का बाल जलेगा, सामने से मुझे नेगेटिव पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन वो करने से पहले यहाँ पे जो लिवली नाम का जो लड़का था इसके सामने आता है और इसके सामने ना इसके आंखों के सामने यहाँ पे मोबाइल रख देता है। कहता है कि देख भाई देख मैं तुझे यहाँ पे बड़ा कमाल का चीज दिखा रहा हूँ, आंखें फाड़ के देख। और वीडियो में दिखाता है कि यहाँ पे एक बेसिकली वीडियो जो कि वायरल हो चुका है जिसमें ना एक अवेकर जो बंदे का सुपर पावर है वो अपना पावर सके यहाँ पे फुटबॉल को लात मार के बेसिकली यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा है। और ये एक टाइप का एड है जो इसके लिए बनाना चाहते हैं, लोग को भाई अट्रैक्ट अपने साइड यहाँ पे करना चाहते हैं। कहता है कि यहाँ पे देखो भाई कितना कमाल का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद से ना भाई जो बड़ी बड़ी कंपनी ना उन्होंने भी ऐसा सोचा कि यहाँ पे उनका जो प्रोडक्ट है ना उसको दुनिया में फैलाने के लिए, उसका एडवर्टाइज करने के लिए हीरो हीरोइन के बदले ना सामने से भाई ना ऐसे कोई अवेकर को लेंगे जिनके पास भाई कमाल की ऐसी पावर वगैरह है। ये आइडिया कमाल का रहेगा और भी फेमस होगा, उनका प्रोडक्ट का दाम और भी बढ़ेगा और उनके पास बहुत सारे पैसे ही पैसे होंगे। जो सुनते लूशु बोलता ओके ठीक है, लेकिन इसमें अपने को क्या हो, तेरे बाप का यहाँ पे क्या जा रहा है भाई? तू इतना एक्साइटेड क्यों और मुझे यहाँ पे वीडियो क्यों दिखा रहा है? जो सुनते सामने से लिवली कहते क्या तुझे नहीं मालूम मेरी फैमिली में बड़ी अमीर फैमिली है, हमारा भी बहुत सारे यहाँ पे बिजनेस चलता है, हमारे भी ढेर सारे प्रोडक्ट वगैरह हैं, तो हम भी भाई ये टेक्निक यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। और तू भाई एक गरीब खानदान का बच्चा, लेकिन भाई तू भी गरीब होने के बाद भी तू अब बेकार है, तेरे पास है सुपर पावर कि भाई तू भी स्पेशल क्लास में जो है मेरे साथ, तो हम चाहते कि यहाँ पे तू हमारा उस प्रोडक्ट का बन जा भाई एडवर्टाइजर करने वाला। तो उसके बाद से भाई गरीब बच्चा तुझे पैसे वैसे दे देंगे तो सामने से भाई तुझे मजा आ जाएगा। जो सुनते लूशु का अच्छा भाई गरीब पे एहसान करने यहाँ पर आया है। तो एक बंदे को जानता भाई बाबा रामदेव को, नहीं जानता क्या? सामने से कहता बाबा रामदेव शायद नहीं यहाँ पे मैं जानता। जो सुनते ये कहता अच्छा नहीं जानता, तभी तो तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस वगैरह आ गया। मतलब बेसिकली उसके यहाँ पे लेता है, सामने से जैसे लेता है उसके यहाँ पे बहुत ज्यादा जल जाती है इतनी कि भाई उसका दिमाग खराब हो जाता है। तभी पीछे के बंदे उससे कहते हैं क्या भाई लियोली तू कहाँ का इतना कमाल का बंदा? ओ लूशु भाई नल्ला गरीब लूजर भाई की उसके सामने मतलब पंगा ले जा रहा है, मतलब लूजर ने तेरे यहाँ पे ले लिया, तो अपने गुस्से को भी यहाँ पे काबू नहीं कर पा रहा। अच्छी भाई तू काहे का तू लिवली बनेगा। यहाँ पे लूशु आराम से अपना खाना खा रहा है, यहाँ पे आग लगे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। उसके बाद सीन शुद्ध रात में लूशु घर पे आ जाता है और उसको जो स्टेलर फ्रूट है पीला वाला फ्रूट भाई वो निकाल कर आराम से दबा के पिले जा रहा है। लेकिन हमें मालूम है लूशु है वो खा नहीं सकती, खाली दूर से भाई लूशु घूर के देखे जा रही है। लूशु भी कहता है कि देख मेरी बहन घूर घूर के देखे भाई कुछ मतलब होने वाला नहीं, तेरे मुंह में खाली पानी आने वाला है। क्या करूं मैं तुझे यहाँ पे देना चाहता हूँ लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं तुझे हमें चाह के भी यहाँ पे दे नहीं सकता। सामने से उसको तो गुस्सा बहुत आता है कि साला भाई मुझे भी खाने के यहाँ पे मन कर रहा है। तो लूशु जब पूछते कि भाई तेरे पास इतना आया कहाँ से? लूशु कहता है मेरे पास नहीं बताऊंगा
बताऊंगा। इसने बेसिकली नेगेटिव पॉइंट कमाया था स्कूल से, जैसे छोटे छोटे ढेर सारा तोहफू लेके यहाँ पे लोगों की नाक की बाल जला जला के इसने इतना सारा भाई कमा लिया था नेगेटिव पॉइंट। और उससे यहाँ पे उसने एंड में बाइक कर लिया था, और ये बाइक करने में तो पूरा खाई जा रहा है, देख सकते एकदम राक्षस जैसा भाई पहले जा रहा है। लूश है अभी भी कंफ्यूज के सारा इतना फूड लाता कहाँ से भाई, क्या इसके पास कोई डोरेमोन का पॉकेट है? उसके बाद लिटरली कुछ ज्यादा खा लेता इतना कि यहाँ पे थोड़ी सी इसकी हालत खराब हो जाती है। लूश है उससे कहते क्या यार मैं थोड़ी सी हालत खराब हो गई, जाके टट्टी वट्टी करके 2-4 बार उल्टी करके मैं सोने चला जाऊंगा, सॉरी आज रात को मैं तेरे साथ यहाँ पे टीवी देख नहीं सकता। और जाने लगता है लेकिन तभी अपने बॉडी में कुछ अजीब से चेंजेस वगैरह पाता है कि एक समय क्या हो रहा है, ऐसा लगता है उसके बॉडी में कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है। और फ्लो होते होते ना इसके बॉडी से कुछ निकलता है, और निकलते जो भी इसके 7 स्टार वगैरह दिखते थे ना गैलेक्सी ऐसा, उसमें से ना एक जगह पे जाके वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होने लगता है एक स्टार के पास जाकर। और स्टार यहाँ पे भाई देख सकते हैं एंड में काफी ज्यादा चमकीला हो जाता है। तो लूशू भी देखते कि भाई ये क्या हो गया, तब उसके पास जाकर उसे टच करता है तो अजीब सा डार्क मेटल में यहाँ पे बदल जाता है। और अजीब सा डार्क मेटल में बदलने के बाद ना लूशू फिर से टच करने की कोशिश करता है, लेकिन इसको यहाँ पे तकलीफ होने लगती है। लूशू भी देखते सारे ये सिस्टम भी हमेशा तकलीफ पे तकलीफ मुझे देता है, कभी तो कुछ तो यहाँ पे आराम से दे दे, जैसे तैसे अपना मतलब जो भी तकलीफ होता है उससे छुटकारा पाके जाता है और आगे अपना हाथ ऐसे पकड़ता है जैसे हाथ पकड़ता है। इसके हाथ में देख सकते हो ट्रैगर बेसिकली यानी जो बोल सकते हैं कि तलवार का छोटा भाई और चाकू का बड़ा भाई, यानी एक तलवार यहाँ पे समझिए वो इसके हाथ में यहाँ पे आता है। ये भी देखते हुआ यार तलवार। और ऐसा नोटिस करता है इसका जो 7 स्टार यहाँ पे दिखता है ना, सातों में यहाँ पे एक नाम था, जिसमें से जो पहले ओपन हुआ जिसमें से भाई इसको ये तलवार मिला था उसका नाम यहाँ पे कैनियन कॉर्प्स था, और बाकी सबका भी कुछ ना कुछ ऐसा नाम है। तो समझ जाता कि शायद ये हो सकता है सातों में मेरी जिंदगी से फिर मेरे किसी इमोशन के साथ यहाँ पे कनेक्ट होंगे, और हो सकता है आगे चल के ये सातों से भी मुझे ऐसा कुछ वेपन वगैरह मिलेगा। आराम से वो तलवार निकाल के चलाने लगता है, देखता है कि हाँ भाई तलवार तो काफी ठीक ठाक ऐसा लग रहा है, जानवान हाँ शायद मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन भाई इसके यूज करने के लिए भाई मुझे यहाँ पे तलवारबाजी सीखनी पड़ेगी। पड़ोसी में बुढ़ाओ भाई बुढ़ाओली उन्होंने सामने से ऑफर दिया था तलवारबाजी सिखाने का, तो क्या कहूँ भाई जाके हाँ बोलूँ। पीछे से लो शवा के लपट लेती है भाई चलो भाई तुझे टट्टी भी नहीं करना, तुझे यहाँ पे भाई उल्टी भी नहीं करना, चुपचाप मेरे साथ आके भाई टीवी देख, उसके बाद जाके यहाँ पे जो तुझे टट्टी उल्टी करना। ये भी कहता है कि अरे यार मुझे जान दे यार मेरी बहन ऐसे जिद मत कर। और तभी यहाँ पे कुछ बंदे देख सकते भाई उछल उछल के यहाँ से वहाँ बिल्डिंग से इधर से उधर जा रहे। तभी एक बंदा कहता है दूसरे बंदे से कि हाँ भाई चलो एक से भाई मुझे यहाँ पे कोई बंदा अजीब कुछ ऐसा डिटेक्ट हुआ है, जो सुनते दूसरा बंदा बोलता है डोंट वरी वो खाली नॉर्मल आदमी, कोई ऐसा खतरा वगैरह नहीं है। और सामने से भाई ये बात इन्होंने भाई आंटी के लिए कहा था, भाई बुढ़ाऊ की जो बीबी थी उसके लिए कहा था। तो सामने से जो बंदा मना कर देनी भाई नॉर्मल आदमी है डोंट वरी टेंशन मत लो, उसका नाम यहाँ पे नाइट टंग था। तो बाकी सारे बंदे कहते हैं छठी के जब नॉर्मल लोग तो भाई टेंशन कहेगा और निकल जाता है। उसके बाद से नाइट टंग का बंदा इससे घर के बाहर आता है, बुढ़ाउली के घर के बाहर आता है, सामने आंटी आराम से खड़ी है। और जो लूशू जो अपने घर में यहाँ पे था उसे फिर से कुछ अजीब महसूस होता है कि घर के बाहर कुछ ऐसा अजीब महसूस हो रहा है, कोई ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग शक्ति मुझे महसूस हो रहा है। तो भी देखने जाता है क्या है, तभी घर के बाहर देखते हैं कि यहाँ पे कोई बंदा सामने से आ रहा है। वो बंदा तो बड़ा ही पावरफुल है, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा। उसे लगा कि हाँ भाई जैसे मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, सामने आंटी खड़ी है एक से भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा। तभी वो जो नाइट टंग नाम का बंदा था और लूशू की और भी ऐसा देख लेता है, लूशू डर जाता है कि शिट भाई कहीं उसने मुझे यहाँ पे देख तो नहीं लिया। उसके बाद जो है नाइट टंग है और आंटी के पास जाता है, आंटी से कहता है हाय आंटी मिल के अच्छा लगा, मेरा नाम यहाँ पे नाइट टंग है, मैं बुढ़ौली से यहाँ पे मिलने आया हूँ। वो मुझे पक्का पहचानते हैं। लूशू भी ना अपने घर से यहाँ पे खिड़की से सारा तमाशा देखता है, उसे ऐसा लगता है जो बंदा यहाँ पे नाइट टंग आया ना ये पक्का बुढ़ौली का कोई दुश्मन होगा। अब बुढ़ौली भाई इससे बचने के लिए लंबे समय से भाई चोरी चुपके से यहाँ पे रह रहा होगा, लेकिन उसके दुश्मन यहाँ पे उसे ढूंढ लिया। अब उसके बैंड बजाने के लिए यहाँ पर आ चुका है, यानी बुढ़ौली के तो घोड़े लग चुके। तभी अंदर से बुढ़ौली कहते कि अरे यार आ जा यार माफ करना भाई थोड़ी सी मेरी हालत खराब है, जैसे दरवाजे पे तो उससे मिलने नहीं आ सकता, आ जा भाई हेवली नेटवर्क के बंदे। और जैसे ये यहाँ पे नाम सुनते ना हेवली नेटवर्क, लूशू सोचते एक सेकंड हेवली नेटवर्क, अरे यार इसका तो नाम मैंने सुना है। याद करते कि यहाँ पे इसका जो नया नया दोस्त बना जियांग, उसने बताया कि हाँ भी यहाँ पे ना एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में तैयार हुआ है जिसका नाम यहाँ पे हेवली नेटवर्क है, जो कि दुनिया भर के जो स्ट्रॉन्ग अवेकर्स रहते हैं ना सुपर पावर वाले बंदे उनको अपने पास बुलाते हैं, उसमें भाई उनको भर्ती करवा लेते हैं। और अलग अलग लेवल के बंदे रहते हैं, उनको अलग अलग हिसाब से भाई काम वगैरह दिया जाता है। और अभी के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे है ना उस हेवली नेटवर्क में, उसका नाम यहाँ पे नाइट टंग है। और नाइट टंग ने इस बंदे ने सामने से खुद अपना नाम नाइट टंग ने बता लिया, यानी लूशू ने हेवली नेटवर्क में सुन लिया, नाइट टंग में सुन लिया, तो समझ जाता है कि हाँ भाई हेवली नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा नाइट टंग यहाँ पर है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अभी नाइट टंग असल में क्या प्रजाति है, कैसा प्रजाति है, लूशू के साथ इसकी क्या आने होने वाली है, जो कुछ होगा आगे चल के काफी मजेदार होगा, जो आपको भी देख के मजा आएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे हेवली नीड हुआ जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, बोल सकते हो वहाँ का लीडर भी है, वो आता है बुढ़ावली से मिलने के लिए। घर में उसके जाता है, सामने से कहता है बुढ़ावली से क्या भाई अगर ये जो सुपर पावर है जो भी अभी कांड वगैरह हो रहा है ना और थोड़ा सा पहले होता तो आपका जो फाउंडेशन है ना भाई वो बर्बाद यहाँ पे नहीं होता। फाउंडेशन बंदे के हर बॉडी के अंदर यहाँ पे होता है। अगर फाउंडेशन तुम्हारा चंगा है ना तुम कल्टिवेशन कर सकते हो, पावर अपना बढ़ा सकते हो, अपना लेवल अप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा फाउंडेशन यहाँ पे टूट जाएगा तुम अपना लेवल अप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तुम जिंदगी भर क्यों ना यहाँ पे प्रैक्टिस करो, तुम्हारा पावर एक ही जगह पे अटक जाएगा। और बुढ़ावली के साथ भी ऐसा हुआ, उसका फाउंडेशन अटक चुका, इसलिए वो कितना भी प्रैक्टिस क्यों ना कर ले वो अभी बी रैंक पे है और बी रैंक पे यहाँ पे जिंदगी भर रहेगा। सामने से बुढ़ाओ कहते कि अरे यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो तो नसीब था, होना था तो यहाँ पे हो गया। सामने से यहाँ पे फिर नाइट टाइम भी कहता है अच्छा यार वो बात यहाँ पे नसीब नसीब का यहाँ पे खेल वगैरह रहता है। और आपका शुक्रिया, आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत दिमाग है और आपने हमारी बहुत मदद की ऐसे टाइम पे, जिस बात के लिए हम शुक्रिया करना चाहते हैं। जो सुनते सामने से ये कहता भाई कितना नाटक करेगा, बस कितना नाटक करेगा भाई, बोल दे तो इस किस काम के लिए यहाँ पर आए, मुझे मालूम है कुछ ना कुछ काम वगैरह तो होगा ही। जो सुनते सामने से ये कहते कि देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हाँ भाई आइए भाई, ये जो अभी नया नया दौर चालू हुआ ना 18 महीनों से जहाँ पे लोग सुपर पावर जिनके पास आ रही है, उसमें हमारे साथ मिलकर भाई इस दुनिया का कल्याण करने में हमारी मदद कीजिए। और ये सारी बातें यहाँ पे लूशु और लूशा भी सुनने की कोशिश कर रहे थे भाई, इसने जो लूशु ने भाई अपना कान लगा लिया था दीवार से, लूशा ने भी अपना कान लगा लिया था। लेकिन लूशा कहते शिट मुझे तो कुछ भी सुनाई दे रहा। लूशु वाला बस फोकस कर भाई हल्का हल्का कुछ न कुछ सुनाई देगा। सामने से यहाँ पे नाइट टाइम फिर से बुढ़ावली से कह देगा हमारी जो जगह ना भाई हेवली नेटवर्क में वो खाली, आप आके भाई हमारे यहाँ पे मेंबर बन सकते हैं। जो सुनते बुढ़ावली को खांसी आ जाती है, पानी पी रहा था भाई वो पानी पूरा सब फेंक देता हूँ। कहते क्या यार ऐसे कैसे भाई, तुम हेवली नेटवर्क इतने कमाल के बंदे हो, मैं खाली एक बुढ़ा हुआ आदमी भाई, मैं कैसे तुम्हारी इतना महान हेवली नेटवर्क यहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ। मुझे देखो भाई एक बूढ़ा आदमी जो पानी पीते पीते यहाँ पे खास देता भाई, मतलब मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए भाई मैं बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ। जो सुनते नाइट टाइम बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे मालूम है आपका आने का यहाँ पे मन वगैरह क्यों नहीं करता, क्योंकि जो बुढ़ा ना बुढ़ो का अपने अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है भाई, जिससे यहाँ पे फाउंडेशन कहा जाता है। हाँ बंदे के बूढ़े रहता है उससे फाउंडेशन कहा जाता है, और बुढ़ाओं का जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी यहाँ पे फाउंडेशन ही कहा जाता है। और इस फाउंडेशन के बारे में हमने स्टार्टिंग में भी किसी एपिसोड 3 या 4 में देखा था, एक वेबसाइट था उसका नाम भी फाउंडेशन था, जहाँ पे भाई इसके बारे में सुपर पावर के बारे में न्यूज लिखा था। ये बुढ़ो के बेसिकली वेबसाइट वगैरह था। तो ये सामने से कहते हाँ भाई आपका तो पहले से यहाँ पे एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, तो आप हमारे साथ भले यहाँ पे क्यों आएंगे। और एक बात में मैंने यहाँ पे ध्यान दिया है कि आपका जो मेन टारगेट है ना पूरे दुनिया में पीस बरकरार रखना, दुनिया की प्रोटेक्शन करना, जबकि जो मेरा काम है ना भाई अपना देश के यहाँ पे प्रोटेक्शन करने का। इसलिए भाई हमारी सोच यहाँ पे थोड़ी सी अलग होती है। बस ये दुआ करता हूँ कि आगे चल के ना भाई हमारे दुश्मनी वगैरह यहाँ पे क्रिएट ना हो जाए। और हाँ एक और बात बताना चाहता हूँ, जो रियूम्स वगैरह ना यहाँ पे अभी एक ही ओपन हुआ है, बाकी होने में टाइम लगेगा, तो बाकी होंगे तो उसके बाद से भाई उसके अंदर से भी दवाई वगैरह मिल जाएगा जो आपका फाउंडेशन यहाँ पे ठीक कर सकता है। अगर हमें वाकई में सबको दवाई मिल जाएगा तो हम ला के यहाँ पक्का दे देंगे। अभी एक्जैक्टली रियूम्स क्या है, कब ओपन होगा, क्या ओपन होगा, हमें आगे चैप्टर से मालूम चलेगा। ये रियूम्स बड़ी कमाल की चीज़ है, मालूम चल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। सामने से बुढ़ो कहता है ओके ठीक है भाई बातचीत हो गया तब निकलो। तो सामने से नाइटिंग बोलता है ओके नमस्कार, इतना बोलते ही भाई वो फिर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे बुढ़ा लीव ही रहता है ना, उसकी वाइफ उससे पूछती यहाँ पे आप ठीक हो ना, ये कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन ये नाइट टाइम काफी इंटरेस्टिंग बनना मुझे लगता है। उसके बाद सीन शो था अगले दिन जहाँ पे बुढ़ौली अपना तलवारबाजी का प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है। तभी पीछे से जो लूशा है ना, मतलब लूशा को बाय करते कि ओके बाय लूशा मैं जा रहा हूँ। तभी बुढ़ा भी सुनता अच्छा लूशू जा रहा है और अपने डिंगे नापने लगता है, यानी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगता है। देखो मैं तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये करूँगा कर रहा हूँ। तभी पीछे से यहाँ लूशू भी कहता है अंकल ही कैसे नमस्कार, ये भी थोड़ा सा इग्नोर मारते हो कि हाँ भाई हाँ नमस्कार नमस्कार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तभी पीछे से यहाँ पे लूशू बोलते कि यार आपका तलवारबाजी तो काफी बढ़िया है। और यही तो बुढ़ौली यहाँ पे सुनना चाहता था, ये भी सुन के खुश। ज्यादा लूशू को पसंद करता है, तुझे पसंद है ना, मुझे मालूम है तुझे यहाँ पे सीखना है भाई, तो चल भाई मैं तुझे सिखाता हूँ। सामने से लूशू बोलता हाँ मुझे सीखना तो, लेकिन एक छोटा सा ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा यहाँ पे दिक्कत है। जो सुनते बुढ़ौली बोलता है डोंट वरी भाई, क्या दिक्कत है भाई, आपको नहीं ना भाई बुढ़ौली के रहते बारे में, डोंट वरी आप मेरा सारा दिक्कत यहाँ पे दूर कर देगा। बोल किस चीज़ का दिक्कत है, पैसे का दिक्कत है, बोल भाई कितने पैसे चाहिए भाई, तेरा है ना बुढ़ौली भाई बहुत पैसे मेरे पास, बोल कितने चाहिए। और मनी मन सोच के खुश हो रहा है कि हाँ यही 2-4 समस्या रहेगा मैं दूर कर दूंगा, उसके बाद से पक्का भाई मैं सिखा सकता हूँ। सामने से अब रियलिटी में आता है और कहते कि हाँ भाई बता भाई क्या भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है। तो सामने से लूशू पूछता ओके ठीक है भाई, क्या आपने पढ़ाई वगैरह किया भाई, आप कहाँ तक पास हो भाई, आप अच्छे खासे बंदे हो ना। जो सुनने के अरे पढ़ाई, अरे यार मैं अपने स्कूल का, अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने कॉलेज का हर जगह भाई मैं टॉपर हुआ करता था भाई, लड़के मरती थी मेरे पीछे कर दिया, हाय तुम टॉपर हो भाई, मैं तुम्हारी यहाँ पे बीवी बनना चाहूंगा, लेकिन सबको मैं रिजेक्ट मार के तुम्हारी आंटी के साथ शादी किया भाई, बहुत कमाल का अपने स्कॉलर है भाई। सामने से लूशू बोलता वाह ये तो कमाल की बात है, क्या ना भाई मैं अंडे बेचता हूँ फिर अपना पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद से लूशू को भी हमेशा पढ़ाता था, तो इसलिए मेरे पास ना तलवारबाजी सीखने का टाइम नहीं है। आप तो इतने कमाल के बंदे घर पे हमेशा वेले
अंडे बुढ़ाऊ जैसे बैठे रहते हो, तो मेरी बहन को यहाँ पे उसका ट्यूशन ले लीजिए, उसको पढ़ा दीजिएगा, तब मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं आपको यहाँ पे सीख पाऊंगा। सुनते ही बुढ़ाऊ ने सदमे में कहा भाई इसलिए सामने से पूछ रहा था। उसके बाद लूश आयो को आवाज लगाता हूँ, कहता लूश आयो बाहर आ जा। तो वो भी बाहर आती है, कहते अरे भाई बड़ी प्यारी बच्ची है भाई, डोंट वरी। बड़े गुस्से में आती है, बुढ़ौली को घूर के यहाँ पे देखती है। इसके बाद जो लूशु है ना, लूश आयो को समझाने लगता है, कहते देख मेरी बहन अब से भैया तेरी यहाँ पे क्लास लेंगे, तो दोपहर के टाइम पे भाई रोज इनके घर पे चल जाना, ये तुझे यहाँ पे अच्छे खासे से पढ़ा देंगे। और तुझे ये करना जरूरी है, वो ना 6 महीने तक ना तेरा जो टोमेटो केचप जो फेवरेट है ना, उनमें तुझे 6 महीने तक यहाँ पे देखने भी नहीं दूंगा, तुझे जाना पड़ेगा। सुनते हैं लूश आयो गुस्सा तो चाह के मना नहीं कर पाती, लेकिन बुढ़ौली को बड़े गुस्से में देखती है और अपने हाथ में मालूम नहीं कहाँ से चाकू भी आ जाता है, डराती भी है। बुढ़ौली भी सोचते कह रहे मुझ पे क्यों गुस्सा करी भाई, मैं भी तुझे पढ़ाना नहीं चाहता। मुझे भी एंड में लूशू ने ऐसा लगता है कि मैं भी यहाँ पे मना नहीं कर सकता। उसके बाद जो लूशू है चला जाता है बाय बाय बोल के, बाय बाय मैं जा रहा हूँ अपना काम करने ऑफिस को। यहाँ पे दोनों के बीच माहौल अकड़ हो जाता है और दोनों एक दूसरे को वैसे लेना, बुढ़ाऊ यहाँ पे पढ़ाना चाहता है और ना ही यहाँ पे लूश को पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन दोनों के यहाँ पे मजबूरी थी। एक को भाई अब 6 महीने तक भाई खाना नहीं मिलेगा, मतलब टोमेटो केचप नहीं मिलेगा, और बुढ़ाऊ भाई फिर उसको तो लूशू को सिखाने का मन है तो वो भी सिखा नहीं पाएगा। तो उसके बाद से भाई क्या कर सकते, मजबूरन है, दोनों कंटिन्यू करते। लूश बुढ़ाऊ के घर पे जाती है, पढ़ाई से पहले भाई आंटी ला के उसे खाना पीना देती है, आराम से खाती है। यहाँ पे ये भी सोचते बुढ़ाऊ कि यहाँ पे मैं बी रैंक का वेकर हूँ, इतना पावरफुल बंदा हूँ, और भाई आज मैं बच्चों को भाई बेबी सीटिंग यहाँ पे करूँ, क्या जिंदगी आ गई। लूश उसे कहते बस करी मेरी बच्ची कितना खाएगी, अब पढ़ाई करने का टाइम आ गया। तो आराम से बैठते लूश अपनी बुक्स वगैरह लाई थी, तो बुक्स खोल के देखता है कि हाँ भाई बुक देखता हूँ। हैंड राइटिंग लूश काफी अच्छी थी, सामने से कहते कह रही यार बच्ची तेरा तो हैंड राइटिंग यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया है, मुझे लगा नहीं था। फिर मालूम नहीं बुक में यहाँ पे क्या देखता है, जो देखते ही दिमाग खराब के शेड भाई, लगता नहीं कि बच्ची यहाँ पे पढ़ने वाली है। मैंने फालतू में हाँ बोल के कहीं अपने पैर पे कुठारी तो नहीं मार लिया। उसके बाद सेम शो अगले दिन जो बुढ़ौली आना चाहता है लूशो घर पे, दरवाजा खड़खड़ाता हूँ, कहते बस कर भाई आ जा भाई, मैंने पढ़ा दिया कल को, आज भी पढ़ा दूंगा, रोज पढ़ाऊंगा, सामने से आ जा भाई, ट्रेनिंग हो जाए थोड़ा सा। ये भी कहते हो ठीक है। यहाँ पे भाई ये लेके आता बोड़ा, एक 15 किलो का, एक 50 किलो का, एक 150 किलो का। कहते हैं भाई इससे अपने पैर पे बांध ले, हम इससे भाई तेरा पैर का जो मसल है ना उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले भाई आज तेरा पहला दिन से जो सबसे कम वाला है ना 15 किलो, हाँ 15 किलो यहाँ पे बांध ले, सामने से लूशु बोल दो कि ठीक है 150 किलो यहाँ पे बांध ले। तब कहता कि हाँ चलो भाई मैंने बांध लिया। सामने से बुढ़ाऊ कहते कह रहे यार तूने 150 वाला नहीं, मैंने 15 वाला बोला भाई, 15 का बनता है, पैर टूट जाएगा। ये पैर हिला कर दिखाता हूँ, कहते नहीं देखिए ठीक है भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बुढ़ाऊ कहते वाह शाबाश मानना पड़ेगा, जब मैंने भी पहली बार ट्रेनिंग चालू की थी तेरी उम्र का था, उस समय भाई मेरे टीचर ने भी मुझसे कहा था कि हाँ भाई 15 किलो का बांध ले, लेकिन मैंने भी 150 किलो का बांध दिया था, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो भाई मेरे जैसा चैंपियन है। लेकिन सच्चाई कुछ होती भाई, जब इसने पहली बार ट्रेनिंग चालू किया था उस समय इसने 15 किलो का भी बांधा था, और 15 किलो में भी इसके यहाँ पे फट रही थी। उसका लूशु का दबाया, कितनी कमाल की बात है, क्या अब से मैं आपको अपना मास्टर बुला सकता हूँ, क्या आपने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया। यहाँ पे बुढ़ा मनी मन सोचते कह यार ये बच्चा तो ठीक है भाई, चलो भाई जो मैंने इसका बात मान के मैंने कोई यहाँ पे बुरा काम नहीं किया, ठीक है चलो मेरा भी फायदा है। सामने से लूशु बोले नहीं यार उसके यहाँ पे कोई जल्दी नहीं, मास्टर स्टूडेंट वो सब बाद में यहाँ पे देखेंगे, पहले जो ट्रेनिंग ना भाई वो ट्रेनिंग करेगा, तलवार पहले सबसे पहले तुझे दिया जाएगा, और तलवार यहाँ पे हवा में चला और जो मसल से ना उसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करे। यहाँ पे लूशु भी सोचते कह रहे हैं, मुझे लगा भाई 2 साल यहाँ पे मक्खन लगाऊंगा कि यहाँ पे मास्टर बन जाइए वो। तो सामने से भाई यहाँ पे एक्साइटेड होकर बोलेगा हाँ भाई बन जाता तेरा मास्टर भाई, और थोड़ा सा खुश हो जाएगा। लेकिन साला भाई अब तो बोर रख रही है भाई, जल्दी नहीं है। उसका लूशु भाई वही करता, तलवार निकाल के अपना स्विंग करके प्रैक्टिस करके मस्तिष्क वगैरह स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाने लगता है। बुढ़ौली भी बाजू में वो भी सामने से कहते यहाँ पे दुनिया में जो स्ट्रॉन्ग बंदे भाई कैसे बनते हैं और किसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तुझे कुछ आइडिया है इसका डेफिनेशन। सामने से कहते यहाँ पे स्ट्रॉन्ग उन बंदों को कहा जाता है जिनके बम में इतना दम है ना कि भाई किसी को भी रूल्स वगैरह का फर्क नहीं पड़ता, वो किसी के बाप से यहाँ पे बिल्कुल भी डरता नहीं है। जो सुनते बुढ़ौली बोलता शाबाश तेरा डेफिनेशन थोड़ा सा वल्गर था, लेकिन मैं सुन के यहाँ पे काफी अच्छा लगा और लगता है कि यहाँ पे वाकई में कमाल का डेफिनेशन है। तो एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे तू उन लोगों में जैसा भाई यहाँ पे कैसे बनेगा। और यहाँ पे भाई एक पत्ता निकालता है और पत्ते को हैज सॉरी यूज करके सामने से भाई जमीन है ना, जमीन पर से पूरा निशान बना देता है और सामने से कहते हैं हाँ दिस इज कॉल्ड अ फकिंग स्वॉर्ड इंटेंट, जिसे देखते हुए ये भी हिलता है। अच्छा भाई इससे कहते हैं स्वॉर्ड इंटेंट, तो वाकई में यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल का है। उसके बाद यहाँ पे लूशु से फिर से पूछते हैं यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग बनोगे बहुत पावर आएगी। और तुमने स्पाइडरमैन की मूवी देखा होगा, स्पाइडरमैन की मूवी में डायलॉग मारा जाता है विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई तेरे पास फिर बहुत ज्यादा पावर आएगा तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो क्या उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तू लेने को तैयार है। जो सुनते लूशु मुंह पे मना कर देता, तो कहता नहीं मुझे घंटा किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे पास पावर आएगी, मैं अपनी बहन की प्रोटेक्शन करूंगा, अपनी करूंगा और जिंदगी हंसी खुशी जीऊंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
स्पेयर में गेट लॉट एपिसोड 11 की शुरुआत होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था बूढ़ा ने सवाल पूछा था लूशो से, क्या भाई जब बहुत पावर आती है ना तो ज्यादा पावर के साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा, तो जब तेरे पास भी ज्यादा पावर आएगा तो तू क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है? लूशो सीधा सीधा मना कर देता है, कहता है घंटा जी मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे बस एक ही काम करना है, खुद की और लूशो की प्रोटेक्शन, बस और कुछ नहीं। सुनते बुढ़ावली भी चौंकते, क्या रहे एक सेकंड कम से कम सोच रहे, डायरेक्ट भाई मुंह पे सीधे इसने जवाब दे दिया। सामने से लूशो भाई और गंदा जवाब देता है, कहता अभी के लिए भी मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा और आगे चल के भी मैं कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, मैं खाली अपनी प्रोटेक्शन अपनी बहन के प्रोटेक्शन करूंगा, दुनिया में कभी किसी के प्रोटेक्शन कर ही नहीं जाऊंगा और खाली सबके लूंगा। भले दुनिया वाले की प्रोटेक्शन मैं क्यों करूं जब दुनिया वाले ने सामने से मुझे कुछ दिया नहीं है। जो भी जिंदगी मेरे पास है भी बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे जिया है, इसलिए जब दुनिया ने मुझे खुशी पहुंचाई नहीं, मैं भी दुनिया को खुशी पहुंचाने नहीं चाहता। जो सुन दिया अभी बुढ़ावली को भी समझ आता है कि हाँ ये बात है, ऐसे यहाँ पे क्यों बोल रहा है। बेचारा नाते भाई बहन बहन आते दोनों भाई खुद का काम वाम करते, अंडा वंडा बेच के पढ़ाई करो, अंडा करो, घर का सारा काम करो, या प्रेशर वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इसकी सारी बातें मैं समझ वैसे ही क्यों बोल रहा है। लूशु कहता है कोई बात नहीं, तुझे मैं अपना स्टूडेंट तो भी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन डोंट वरी मेरे पास जो भी शॉर्ट टेक्निक है ना मैं सबका सब तुझे यहाँ पे सिखाऊंगा। उसके बाद से सिखाने कंटिन्यू करता है। 2 दिन बाद का यहाँ पे शीर्ष होता है। लूशु घर का जो लाइट है ना, लाइट बल्ब वो यहाँ पे खराब हो जाता है, तो यहाँ पे बुढ़ावली को भी बुलाती है कि हाँ भी पढ़ाने जब बेसिकली आता है ना तो बुलाती है और कहती है कि यहाँ भी लगा भी दीजिए, तो ये भी यहाँ लगाता है। मनी मन सोचते यहाँ पे लूशु के साथ तो रिलेशन में ठीक ठाक हो गया है, इसके साथ ये बहन भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो इसके साथ भी अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। आज भाई इसने मदद करने के लिए मुझे बुलाया, उसकी मदद कर देता हूँ तो शायद थोड़ा सा मुझे यहाँ पे पसंद करने लग जाए। यहाँ पे बल्ब लगा देता है। सामने से कहते देखो लूशु मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया है, क्या इससे पहले भी तुमने किसी से यहाँ पे मदद मांगी थी? जो सुनते सामने से ये कहती नहीं, मैंने इससे पहले किसी से भी मदद नहीं मांगी सिवाय अपने भाई को छोड़ के। जो सुनते बूढ़ा होता एकदम पूरा एटीट्यूड पूरा प्राउड हो, कहते कि देखा भाई तुमने सामने से मेरी मदद यहाँ पे मांग ली, मदद तुम्हारा भी यही कहना कि अभी मैं हूँ काफी अच्छा बंदा हूँ जिसके ऊपर तुम यहाँ पे भरोसा कर सकती हो। जो सुंदर लूशु बोले घंटा जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सोच रही थी लूशु को बुलवा के भाई लूशु से बल्ब यहाँ पे लगा दूंगी, लेकिन क्या है ना बल्ब यानी बिजली का मामला है, गलती से लूशु को बिजली लग गया, उसको कुछ हो जाएगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप तो बूढ़ा हुआ भाई आपको बिजली लगा, आप टपक भी गए ना तो भी यहाँ पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मतलब सीधे टपकाने की बात यहाँ पे चल रही है। सामने से बुढ़ाओ को भी गुस्सा आता है कि अरे यार तू मतलब सीधे मुझे टपकाने चाहती है, थोड़ा कुछ तो अच्छा बोले। और मैंने तुझे जो मैक्स का होमवर्क दिया था क्या सामने से तूने वो किया? ये कहती हाँ किया, सामने से निकाल के दिखाती है, ये भी चेक करता है कि हाँ भाई ये गलत ये ठीक ये गलत। उसके बाद से सामने से भाई क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करने को थे, जो करने में बुढ़ौली को टाइम लग रहा था। सामने से ये कहते कह रहे यार आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है, आप तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे कि अभी मैक्स में इतना कमा लूँ, मुझे ये आता है वो आता है, आपको वाकई में आता है कि नहीं? यार आपको भी खाली मेरे तो 1 2 आता है, ये x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये सब आपको यहाँ पे नहीं आता। सुनते फिर से बुढ़ाऊ चिल्लाते कह रहे हैं तेरा क्या कहने का मतलब, मुझे नहीं आता, मुझे सब आता है, मैं टॉपर हुआ करता था जब तो यहाँ पे पैदा भी नहीं हुई थी, उससे पहले से यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा था। जो सुनते सामने से ये भी कहता अच्छा मैं पैदा नहीं हुई थी तब, आपकी उम्र क्या है? तो सामने से एकदम फिर प्राउड हो गया था 81, मेरी उम्र 81 है। तो सामने से ये कहती है अच्छा आपकी उम्र 81 है और मेरी उम्र यहाँ पे 10 साल, और आपने ये क्या बोला कि हाँ भाई मेरा पैदा होने से पहले आपने यहाँ पे पढ़ाई की थी, तो मतलब भाई मैं 10 साल की हूँ, आप 81 के, 81 माइनस 10 टोटल हो जाएगा 71, यानी आप जब 71 साल के थे तब आपने यहाँ पे पढ़ाई चालू की थी। हम मालूम है भाई लूशु बता रहा भाई ये भी लेने वाली है। सामने से बुढ़ाओ को भी गुस्सा आता है, वो भी इसको घूर के यहाँ पे देखने लगते हैं सारी भाई तू तो मेरा लिए जा रही है। यहाँ पे ये भी मनी मन सोचती है भाई मेरा टीचर बनना कोई छोटी बात नहीं है। मनी मन बुढ़ाओ भी सोचता है यार मेरा नाम भी बुढ़ाओली है, ऐसे कैसे छोटे बच्चे से हार मान जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। दोनों एकदम दूसरे घूर के देख रहे जैसे भाई कच्चा चवा डालेंगे। तभी पीछे से आवाज आती है वेल, और जैसे ये आवाज आती है ना ये दोनों चिल्लाते साला कौन है कौन आके यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। तभी शी नाम का हेवली नेटवर्क का एक और बंदा यहाँ पे आया था और कहता है डोंट वरी डरिए मत, मैं आया हूँ, मेरा नाम यहाँ पे शी है, बुढ़ौली मुझे यहाँ पे पर्सनली जानते हैं। और ये बात इस मैथ्स का क्वेश्चन हाँ ये मैं काफी अच्छे से जानता हूँ। आई डोंट नो बुढ़ौली भाई कब तक पढ़े कहाँ तक पढ़े कितने साल में पढ़े, लेकिन मैंने बहुत पढ़ाई की है, मुझे ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है। बुढ़ौली यहाँ पे घूर कर देखते कि साले तेरी माँ का भाई मेरी बेइज्जती मारा है। शी भी कहते कि अरे यार बुढ़ौली ऐसे मत देखिए वरना हमारा संडास यहीं पे निकल जाएगा। तभी जो बुढ़ा है ना लूशा उससे कहते लूशा भाई तूने तो एक चीज यहाँ पे सीखी होगी, जब दूर से यहाँ पे भाई तुमसे मेहमान मिलने आए तो मेहमान का स्वागत यहाँ पे कैसे करने का। सामने से ये कहती है ऑफकोर्स जो सच चिल्ला देगा अभी अगर दूर से मेहमान आए जान से मार डालो, फर्क नहीं पड़ता कौन आया है कितने दूर से आया है। जो सुनते शी भी हिल जाता है कि एक से भाई मैं मेहमान बन के आऊँ, मेहमान का सेवा पानी करते जान से नहीं मारते, लेकिन छोटी बच्चे इसलिए चिल्लाता नहीं है, मनी मन पूरा गुस्सा करता है। और जब यहाँ पे लूशा भी किसी को गुस्सा दिलाएगी ना तो उसका नेगेटिव पॉइंट लूशा को भी मिलेगा, तो इसका जो शी का नेगेटिव पॉइंट है वो यहाँ पे लूशा को मिलता है और साथ ही में बुढ़ौली का भी मिलता है, दोनों का एक साथ यहाँ पे मिलता है। तो लूशा भी कंफ्यूज कि एक समय एक तो बुढ़ौली का समझ आ गया ये शी नाम का कौन यहाँ पे बंदा है, एक संग कहे भाई लूशा आयो अब बुढ़ौली किसी मुसीबत में तो नहीं आ गए, और सामने से कोई शी नाम का बंदा है जिसने शायद बुढ़ौली को मार दिया है, अब वो
लूज शाह को भी मारने के चक्कर में होगा। शिट भाई कुछ भी हो सकता है, मुझे जाके बचाना पड़ेगा मेरी बहन को। यहाँ पे टीचर सीधे टीचर सुनिए भाई, इमरजेंसी आ गई, मुझे जाना पड़ेगा। कहता है टीचर भाई क्या इमरजेंसी आ गया? ये कहता मालूम नहीं किसी की मैया आई मीन कोई बहुत बड़ा कांड हो गया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये भी सामने से रुको यार, सबर कर यार, बात तो सुन ले। लूशु नहीं सुनता, सीधे उड़ के भाग जाता है। यार हमारे स्कूल में तो ऐसा नहीं होता, अगर हम ऐसे उड़ के भाग जाएंगे अगले दिन हमारी ऐसी कुटाई होगी ना, ऐसी कुटाई होगी कि भाई हम सोच भी नहीं सकते। अरे बेइज्जती करके मारते भाई पूरे स्कूल के सामने ले जाके। हमारे स्कूल में मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, 2 मिनट के आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं सुनना। एक बार ऐसे किया था भाई, टीचर बिना टीचर परमिशन कैसे चला गया था। अगले दिन ऐसे मालूम चलता है सुबह सुबह असेंबली में सबके सामने जाके मुर्गा बना, मालूम नहीं ऐसी ऐसी बेइज्जती के तरह सके भाई लिटरली। मतलब अगर आप इमेजिन में करोगे ना उसके जगह पर, तो आप भाई शर्म के मारे पानी पानी हो जाओगे। अगले साल बच्चे नहीं स्कूल ही छोड़ देंगे, नहीं बीसी हमें अभी स्कूल में पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद से आप कहानी पे आते हैं जहाँ पर लूशु भाई भागते भागते पहुंच जाता है घर पे। सीधा लूशु शाह का आवाज देता है, लूशु शाह तो ठीक है ना। सामने से लूशु शाह एकदम चंगी थी और आराम से बैठी थी, और यहाँ पे ली बुढ़ावली और वो शी ना आपस में एक दूसरे को घूर कर देख ले के साले कमीने। यहाँ पे ये भी देखते एक समय ये बंदा यहाँ पे कोने का यही शी है। सामने से बंदा भी लूशु को देखता है, वो भी सामने से है तो जो सोच रहा है ना मैं वही बंदा हूँ जो सुनता है लूशु का। अच्छा जो मैं सोच रहा हूँ तो वही बंदा है। एक से भाई हाँ मेरे घर का यहाँ पे बल्ब खराब था, मैंने लूशु शाह को बोला था किसी को बुला के यहाँ पे बल्ब बनवा लेना। अच्छा तो ये ना जो यहाँ पे बल्ब बनाने आया भाई, शाबाश शाबाश, आज जल्दी से लगा के निकल जा। सुन के ये जाते कह रहे भाई तुझे क्या मतलब, मैं बल्ब बनाने वाला यहाँ पे देख रहा हूँ। तभी पीछे से बुढ़ौली बताता हूँ, कहते नहीं नहीं ये बल्ब बनाने वाला नहीं है, इसका नाम यहाँ पे शी है। हवेली नेटवर्क का इकलौता बंदा है जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी सुपर पावर नहीं, एकदम नॉर्मल हैज फक बंदा है। मतलब बेसिकली शी का मजाक उड़ाता है, शी की भी थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा आती है, तो सामने से बुढ़ाओ का भी थोड़ा सा sarcastic वे में मजाक उड़ाता है और कहता है बुढ़ाओ जी आपका फाउंडेशन आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के कमाल के भाई बंदे, आप खुद वहाँ के मालिक हो, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई आपका फाउंडेशन यहाँ पे बर्बाद हो गया, जिसके बाद से चाह के भी आपका यहाँ पे लेवल अप नहीं हो सकता। जली ना आपकी भी जली ना, मुझे मालूम है सबकी यहाँ पे जलती है, बहुत ज्यादा जलती है। उसके बाद से दोनों ने एक दूसरे की जला दी। अब एक दूसरे की तारीफ भी करते, सबसे पहले बुढ़ौली तारीफ करता है और कहते हैं हाँ भले बंदे के पास कोई सुपर पावर वगैरह नहीं है, लेकिन बंदे के पास भाई भर भर के यहाँ पे नॉलेज है, इतना नॉलेज कि भाई जितना नॉलेज यहाँ पे किसी के दिमाग के अंदर बिल्कुल नहीं रहेगा। इसने भाई कमाल कमाल का मेडिटेशन टेक्निक यहाँ पे बनाया, और एक नहीं रहा यहाँ पे बना रहे उन लोगों के लिए जिनके पास भाई कोई भी सुपर पावर नहीं रहती, और काफी सारे मेडिटेशन टेक्निक तो भाई लोग को यहाँ पे सिखाया भी जाता है। यहाँ पे आप भाई देखता है यहाँ पे बुढ़ाओ ने तारीफ कर दी, मुझे भी तारीफ करना चाहिए, तो सामने से ये भी तारीफ करने लगते हैं यहाँ पे बुढ़ाओ आपको भी मानना पड़ेगा, आपको जो स्वर्ण सेक्ट पहले हुआ करता था वहाँ के भाई इकलौते बंदे अभी जिंदा हो, और आपका जो भी टेक्निक है भाई वो भी कमाल का भाई, देखते यहाँ पे दिल गार्डन हो जाता है। यहाँ पर जैसे लोशिश होता है, अच्छा भाई शी ने इसने वो टेक्निक वगैरह बनाया क्या मेडिटेशन टेक्निक, मुझे याद है हमारे स्पेशल क्लास में और सारी की सारी टेक्निक भी हमें सिखाया जाता है, तो इसी ने बनाया है क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे शी नाम का जो बंदा आता है, मालूम चलता है लूशु को यहाँ भी एक टाइप का मेडिटेशन टेक्निक है जो यहाँ पे सामने से शी ने यहाँ पे फाउंड किया है। जो मेडिटेशन टेक्निक है ना इसको भाई इस क्लास में जो स्पेशल क्लास तो वहाँ पे सिखा भी गया था, जो मिस सिंथिया इसके जो वहाँ पे स्पेशल क्लासरूम की क्लास टीचर थी वो बेसिकली सिखाया था, मतलब वो सिखाई थी सामने से बीट थॉट मेडिटेशन टेक्निक इसका यहाँ पे नाम था, सामने से सिखा दिया सबको और कहती यहाँ बेसिकली बहुत सारे ऐसे टेक्निक वगैरह मेडिटेशन टेक्निक, और उसमें से जो पहला चैप्टर ना, पहले चैप्टर में ये वाला यहाँ पे टेक्निक बेसिकली आता है। पहले तुम इसी को तुम अच्छे से इसे मास्टर कर दोगे, उसके बाद से सेकंड चैप्टर में जो आएगा वो सिखाया जाएगा, सेकंड को भी मास्टर करोगे तो थर्ड वाला भी सिखाया जाएगा। तो लूशु भी आराम से करता है, लेकिन भाई उसका जो कल्टीवेशन मतलब ये वाला जो है ना टेक्निक, ये टेक्निक भाई उसका जो गैलेक्सी वाला है ना जो भी स्टार वगैरह उसे सीखने नहीं देता। इसका जो तलवार फॉर्म हुआ था वो तलवार जाके उसके इस टेक्निक पे हमला करके बेसिकली उसको बाहर निकालते कि नहीं भाई ये टेक्निक तो यहाँ पे आ नहीं सकता। लूशु यहाँ पे समझ जाता है कि हाँ भाई बेसिकली जो हुआ ना तलवार आके हमला कर रहा था, भागा रहा था, और रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली दिखाने ले राइटर ने ऐसा दिखाया कि हाँ भी जो बाकी सारी टेक्निक है ना ऐसा वैसा मेडिटेशन में टेक्निक और लूशु के लिए काम नहीं आने वाली है। उसके लिए उसका जो ये सिस्टम जो भी तलवार जो भी गैलेक्सी है जो भी वो गाना गाता है ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वो यहाँ पे ज्यादा काम आने वाला है। तो लूशु समझ जाता है जो बाहरी टेक्निक ये सब मैं सीख रहा हूँ शायद ये सब है ना काम नहीं आएगा मेरा कल्टीवेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए, मेरा सिस्टम है ना वही शायद मेरी यहाँ पे मदद करेगा, इसलिए भाई शायद नहीं कर पाऊंगा। अब मनी मन सोचती यहाँ पे आ गई छी वगैरह को सबको मालूम चलेगा कि जो मेरा टेक्निक है ना बाकी वो से अलग है, तो शायद मालूम नहीं इनका यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा। उसके बाद शी है ना बुढ़ावली से कहते हैं अभी आपके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन ये लड़का कौन है आपने इसके बारे में बताया नहीं। जो सुनते ये कहता है बुढ़ावली अरे कोई नहीं भाई मेरे पड़ोसी में लड़का रहता है जवान बच्चा है और जो स्पेशल क्लास है वहाँ पे जाता है और आप क्वालिफिकेशन के बेस के यहाँ पे बंदा है। सामने से लूशु बोलता है हाँ बुढ़ाओ दादा ने सही बोला क्या ना बस मैं अपनी बहन को यहाँ पे लेने आया था। उसके लूशा को लेकर चला जाता है। यहाँ पे शी भी सोचता वाकई में खाली पड़ोसी मुझे तो लगता है पड़ोसी से भी बढ़कर कुछ है। तभी जो बुढ़ावली है ना वो शी से पूछता है लेकिन तो यहाँ पे करने क्या आया, ये तूने मुझे बताया नहीं तो क्या बताएगा। सामने से शी
ठीक है। तो भाई आपको मालूम है एक रीम्स पहले भी यहाँ पे ओपन हुआ था, दूसरा रीम्स है वो भी जल्दी यहाँ पे ओपन होने वाला है। तो बेसिकली मैं उसके लिए आपसे कहने आया हूँ कि जो रीम्स है ना हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। तो आप और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेशन वो बीच में यहाँ पे ना है तो इसमें यहाँ पे ठीक रहेगा। समझ गए ना आप, मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है। हाँ अगर आपको यहाँ पे गुस्सा आ चुका है, आप मुझे मारना चाहेंगे, जहाँ से मार सकते हैं, मैं नॉर्मल बंदा, आप बी रैंक के कल्टीवेटर, मार सकते अगर मारना चाहोगे तो। जो सुनते बुढ़ावली कहते रहे नहीं नहीं यार भला तुझे मार के मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, तू क्या बोलना चाहता है मैं सब समझ गया, हम बीच में नहीं आएंगे। जो सुनते सामने से शी भी कहते हैं कि यार आपका शुक्रिया, आप तो बड़े कमाल के बंदे, हर बात अच्छे समझ रहे थे, हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। और एक बात मुझे और याद आया, मैंने देखा भाई आपको वाक्य में आपका मैथ्स है ना बहुत ज्यादा वीक है, उतना सिंपल सा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, मुझे अगली बार बुला लीजिएगा, सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे दूंगा। वैसे बुढ़ाओ का मजाक उड़ाता है, बुढ़ाओ की जल जाती है और बुढ़ाओ इसको भगा देते कि साले कमीने निकल जा। उसकी वजह लूशु ने घर पे आके खाना पाना यहाँ पे पकाने लगता है। पीछे से लूशा बोलते कह रहे बुढ़ाओ लेके यहाँ पे हिम्मत कैसी हो, वो तुमने देखा कितना नीचा समझ रहे थे, तुम्हारा कैसा नाम बता रहे थे, लूशु है पड़ोसी है मेरा, एफ रैंक का खाली बंदा है। तो भाई ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, जबकि बुढ़ाओ को खुद यहाँ पे एक मैथ्स का क्वेश्चन भी लिखने नहीं आ रहा था। सामने से लूशु बोलता कि मेरी बहन तुझे मालूम नहीं वो बंदे के आसपास कितने कमाल कमाल के लोग रहते। सबसे पहले नाइटन जो हमारे देश का बोल सकता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वरना है, हमारे नेटवर्क का लीडर है। दूसरा शी नाम का भी एक और बंदा आ गया। तो समझ आ भाई वो इतने कमाल कमाल के बंदे उसके आसपास रहते, खुद इतना कमाल का है तो हमारी वो बैंड बजा सकता है। अगर मेरे ने उसके सामने एटीट्यूड वगैरह दिखा दिया तो जो सुनता है लूशा बोलती है ऐसी बात है क्या, तो ऐसी बात तो मुझे भी अगली बार से उसके सामने एकदम शांत बन के रहना पड़ेगा। लूशु कहता नहीं नहीं मेरी बहन तुझे वो करने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो बच्ची है तेरा कुछ नहीं उखाड़ेंगे। मनी मन वही सोचते कि हाँ भी ये तो छोटी बच्ची है, बाई चांस कुछ बोल भी देगी तो ज्यादा से ज्यादा मनी मन गुस्सा करेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये प्यार से अच्छे से उनके साथ रहेगी तो भाई उनको गुस्सा नहीं आएगा, और उनको गुस्सा नहीं आएगा तो मुझे नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलेगा। इसलिए भाई जितना ज्यादा उनको परेशान करेगी मुझे उतना ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद यहाँ पे बुढ़ावली भी आता है और उसने फाइनली जो मैथ्स के क्वेश्चन थे सारे के सारे सॉल्व कर दिए। लूशु को यहाँ पे क्वेश्चन ला के दे देता है और लूशु भी कहता अच्छा भाई आपने सॉल्व कर दिया, बड़ा भाई आपको लगता है ईगो हट हो चुका था। सामने से बुढ़ाऊ यहाँ पे कहता है कि सुन भाई जैसे मैंने उस समय तेरा रैंक बताया था शीको कि यहाँ पे तू एफ रैंक का मतलब एफ क्वालिफिकेशन का बंदा है, तो सामने से तो काफी नर्वस लग रहा था। तो वाकई में एफ क्वालिफिकेशन का बंदा या फिर कहीं तो उससे भी समझे ना मेरे कहने का क्या मतलब है। और सोडियम पोटेशियम ओलोए का दो यहाँ पे भाई टेस्ट ट्यूब लेके आ रहा था, कहते कि हाँ भाई ये ले तुझे तो मालूम होगा क्या है, इसके जरिए बंदे का क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं, इतना तुझे यहाँ पे मालूम रहेगा इसलिए जा। दो है एक अपने एक अपनी बहन के यहाँ पे चेक करे ना तो भाई तुम्हारा जो क्वालिफिकेशन है वो कौन से लेवल के यहाँ पे जाता है उसके बाद से मुझे बताना। लूशु कहते रहे नहीं नहीं भाई हमारा चेक हो चुका है, मैं तो यहाँ पे एफ रैंक हूँ इसलिए भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कहते रहे नहीं नहीं यार चेक कर लेना भाई, करने को देना, कल मेरा मुझे रिजल्ट बता देना। यहाँ पे लूश आयो भाई उसको भी मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करे भाई, उनको सच्चाई बता दे। ये सोचते कि नहीं नहीं भाई सबसे पहले रात भर में हम लोग चेक कर लेते भाई एग्जैक्टली मेरा क्या आता है, उसके बाद से तुम्हारा यहाँ पे मैं चेक कर दूंगा। उसके बाद रात होती है, यहाँ पे अपना खून का एक बूंद डाल के जैसे चेक कर देना। लिटरली वो जो टेस्ट भी यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और कलर हमने मालूम था भाई सिलेबस से धीरे धीरे डार्क होता जाएगा। डार्क क्या भाई यहाँ पे फट ही जाता है, कलर कलर का हो जाता है, देख सकते हैं भाई सतरंगी कलर का। लूशो भी कंफ्यूज किया एग्जैक्टली भाई यहाँ पे क्या हो गया। उसके बाद सीन शो होता है यहाँ पे अगले दिन लूशो अपना तोफू वोफू बेच रहा है, तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और कहता है भाई तोफू दिखा नहीं दे रहा, क्या तोफू आपके पास बचा है। लूशो कहता है हाँ हाँ बचा है ना, डिब्बा खोल के दिखाता है कि हाँ भाई ये देखो ये देखो। सामने से एक्साइटेड हो कहते हैं हाँ भाई तो लाओ भाई एक मुझे यहाँ पे दे दो, लेकिन लूशो डिब्बा बंद कर लेता है, कहते हैं हाँ लेकिन ये बेचने के लिए यहाँ पे नहीं है। उस बंदे को यहाँ पे गुस्सा जाता है और लूशो गाली देते देते यहाँ से जाने लगता है कि साले तेरी माँ का, जब तुझे यहाँ पे बेचने नहीं था, जब तुझे वहाँ पे अपने पास रखे अपने पिछवाड़े में डालना था, मुझे खोल के दिखाया कि मुझसे क्यों बोला यहाँ पे और बच रहा है। लूशो ने उसके लेने के लिए और नेगेटिव पॉइंट कमाने के लिए झूठ बोला था, खुश है कि यस भाई ऐसे बेचते बेचते भी कमाऊंगा और सबके लेते लेते भी कमाऊंगा। और लकली जो लूशा है ना भाई बड़ी मेरे से भी ज्यादा थोड़ी सी समझ लो लेने वाली बच्ची है, और मैंने बुढ़ाऊ के साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद से भाई बुढ़ाऊ की हमेशा ले गया, बुढ़ाऊ द्वारा भी हम मुझे भाई हर घंटे थोड़े थोड़े मिलते रहेंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया चाइना में कोई किसी को याद करता है तो दूसरे बंदों के यहाँ पे छींक आता है, ये बुढ़ावली को याद करा था तो वहाँ पे बुढ़ावली को छींक भी आता है, जैसे बुढ़ाऊ को छिकाया था। यहाँ पे लूश है कहते रहे बुढ़ाऊ 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 आपको खांसी आ चुकी है, जाके सो जाइए, दवाई ववाई ले लीजिए, मुझे पढ़ाने का काम छोड़ दीजिए। जो सुनते ये कहते बुढ़ा रहे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, लेकिन कल मैंने जो टेस्ट ट्यूब दिया था उसमें पोटेशियम और लोहे भाई तुमने चेक किया तुम दोनों के यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन आया। सामने से यहाँ पे कहती भाई सुबह सुबह मेरे भाई से भी तुमने ये सवाल पूछा था, मेरे भाई ने भी जवाब दिया कि उसका यहाँ पे एफ है और मेरा बस उससे यहाँ पे हल्का सा ज्यादा बस और कुछ नहीं। सामने से अभी बुढ़ाऊ कर सकता नहीं भाई, दोनों भाई बहन यहाँ पे कुछ छुपा रहे, लेकिन भाई मैं बुढ़ाऊ इनका पड़ोसी भाई मेरे पे भरोसा करके मुझे बता सकते, लेकिन साले बताने का नाम लेते नहीं है। उसके बाद सीन शो लूशु पे जो कि वापस अपने स्कूल में आता है, तो जो लियो ली नाम का जो बंदा था इसका क्लासमेट वो बहुत ज्यादा खुश था, बंदों के साथ भाई मस्ती मजाक कर रहा था, सब लोग बहुत खुश थे, बड़े एक्साइटेड थे। जो देख के यहाँ पे लूशु कंफ्यूज किया यार क्या हो गया अचानक से भाई इतना खुश इतना एक्साइटेड क्यों हुए। उसके हाथ में यहाँ पे एक टाइप का चिप्स नाम के ग्लास रहते, वो ग्लास पे लिया था, तो लूशु और भी कंफ्यूज
उसका भी एक ग्रास लेके यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी सामने से यहाँ पे जियांग समझाता है कि हाँ भाई उसका यहाँ पे भाई ब्रेक थ्रू हो चुका है, यहाँ पे भाई अवेकर बेसिकली बन चुका है। इससे पहले खाली क्वालिफिकेशन तक यहाँ पे इस क्वालिफिकेशन का था, एग्जैक्टली उसके यहाँ पे पावर नहीं मिली है, तो अब उस बंदे को पावर मिल चुकी है। और फाइनली अब वो जो एफ रैंक की और यहाँ पे वो चाह चुका है। यहाँ पर जो सुनते यहाँ पे ये भी कंफ्यूज किया भाई हो गया इतना जल्दी हो गया, लेकिन मुझे याद है हमें तो ये बोला गया था कम से कम भाई थोड़ा मेडिटेशन करो, ट्रेनिंग करो, उसके बाद से कम यहाँ पे 9 दिन यहाँ पे टोटल ना लग जाएगा जाने में। लेकिन मैं 9 दिन तो अभी हुआ नहीं है, तो इतना फटाक से कैसे कर लिया। तो सामने से जियांग बताते कि देखो सबसे पहली बात उसके हाथ में जो ग्रास है, ग्रास की मदद से कर लिया। और एक ब्लेस लैंड नाम का भी जगह आता है जो कि इसके माँ बाप ने इसे खरीद के यहाँ पे दे दिया है, जिस चक्कर में उससे भी ना कल्टीवेशन इंप्रूव काफी अच्छे से होता है। लेकिन अभी के लिए भाई वो आराम से अच्छे से इंप्रूव हो गया, लेकिन आगे चल के ना उसको दिक्कत होगा जो उसे अभी समझ नहीं आ रहा। जो सुंदर लूशु बोलते अभी ब्लेस लैंड ये यहाँ पे क्या होता है मुझे बताओगे। सामने से ये बताता हूँ कहता हाँ ब्लेस लैंड बेसिकली ऐसे लैंड को कहा जाता है जहाँ पे ना कमल कमल की स्पीच एनर्जी यहाँ पे भर भर के रहती है, जो तुम्हारा कल्टीवेशन इंप्रूव करने में मदद मिलता है। लेकिन दिक्कत की बात हो जाती है उसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है अच्छा ब्लेस लैंड, एक होता है बेकार। तो अच्छे में तुम करोगे तुम्हें आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन भाई जो इविल और डार्क टाइप का जो बेकार में रहता है वहाँ पे तुमने किया तो अभी के लिए तो हो जाएगा, लेकिन आगे चल के दिक्कत वगैरह होगा। तो इसने भी जो किया ना भाई वो भी थोड़ा डार्क टाइप का था, इसलिए भाई अभी कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाला है, आगे चल के होगा। जो सुनते लूशु बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या। और फिर ये भी पूछते यहाँ पे लेकिन तू भी तो यहाँ पे बी रैंक का मतलब बी क्वालिफिकेशन का बंदा है, तो तेरा यहाँ पे ब्रेक थ्रू हुआ या फिर नहीं। तो सामने से बताता हाँ मेरा तो 2 दिन पहले यहाँ पर हो गया था क्या ना भाई, मेरे पास भी एक ब्लेस लैंड था और मेरा वाला यहाँ पे अच्छा वाला है, कमाल वाला है, तो मुझे आगे चल के कोई ऐसा दिक्कत होने वाला नहीं है। जो सुनते लूशु भी सोचता भाई कितना कमाल का बंदा है, इसके पास खुद का ब्लेस लैंड है और साथ ही में इसको हेवली नेटवर्क के बारे में पूरा डिटेल में मालूम है, मानना पड़ेगा कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 13 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो लियोली है वो तो बड़े यहाँ पे डिंगे मारे कि यस भाई मेरा वीकेंड हो चुका हूँ, ये वैसा वैसा। बाकी बंदे बोलते हाँ भाई तो अपना पावर दिखा भाई, अब तो तेरे पास रियल पावर आ चुकी रहेगी ना। ये अपना बाहर दिखाता कहते यस भाई दैट्स माय पावर, लेकिन कुछ भी था नहीं, हड्डी पहलवान लग रहा था। सारे बंदे बोलते भाई ये क्या भाई, इससे अच्छा तो भाई मेरा यहाँ पे नीचे वाला जब खड़ा होता है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। सामने से बोलते यार देखने से भाई कुछ दिखता नहीं है भाई, कोई आ जाओ भाई, हाँ मेरे साथ कोई पंजा लड़ा हो भाई उसको यूं मसल के यहाँ पे रख दूंगा, मेरे सामने देखना पक्का टिक नहीं पाएगा। कोई आएगा क्या मुझे मालूम था भाई, कोई आए ना, किसी बम के अंदर दमी नहीं है। पीछे से लूशु आता कहता ओके भाई मैं यहाँ पे तैयार हूँ, मेरे साथ करेगा क्या। लियोली बोलता ऑफ कोर्स मैं क्या, पूछ आजा। यहाँ पे दोनों भाई पंजे के पोजीशन में बैठ जाते, दोनों एक दूसरे से हाथ टच किए। लियोली सोचते कि हाँ भाई ऐसे तेरे यहाँ पे बहुत बेइज्जती करता हूँ, आज यहाँ पे मैंने हरा के ये सबसे बड़ी बेइज्जती कर दूंगा। लेकिन लूशु सामने से उसे यहाँ पे हरा देता है। ओके दो माई गॉड मैंने तुझे हरा दिया। सामने से लियोली हिल जाता है एक भाई अवेकन में हो चुका हूँ, लेकिन सामने से भाई इसने मुझे हरा दिया। लूशु अपने लेफ्ट हैंड से यहाँ पे कर रहा था, तो सामने से कोई बात नहीं, जो मेरे लेफ्ट हैंड है ना उसमें ज्यादा पावर है तो राइट हैंड से ट्राई मार सकता है, राइट हैंड में थोड़ा सा कमजोर है, अपने राइट हैंड से भी लियोली को यहाँ पे हरा देता है। सामने 100 साथ में कह रहे बाप रे भाई ये जानबूझ के मेरी बेइज्जती मारने के लिए दोनों हाथ से भाई मुझे यहाँ पे हरा रहा है। सामने से लूशु नाटक करने लगता कहते ओ माय गॉड ऐसा लगता है तेरे साथ ना पंजा करते ही मैं भी यहाँ पे अवेकन हो चुका हूँ, मेरे पास में फाइनली सुपर पावर यहाँ पे आ चुकी है। वाह यार कितना लकी हूँ भाई, तेरा हाथ और तेरे साथ पंजा लगाना मेरे लिए यहाँ पे लकी साबित रहा। और छोड़ देते सारे बंदों की यस भाई, और सारे बंदे तेरे पीछे पड़ेंगे और सबके द्वारा भाई मुझे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। वाकई में सारे के सारे बंदे भी है ना लियोली के पीछे जाते कि हाँ भाई लड़ भाई मेरे साथ भी पंजा लड़, मुझे भी भाई मैं भी अवेकन हो जाऊंगा। यहाँ पे जियांग रहता ना और लूशु से पूछता वाकई में भाई तू अभी पंजा लड़ा तू अवेकन हो चुका है। सामने से ये सच्चाई नहीं बताता, झूठी बताता, कहता हाँ जब इसके साथ पंजा करने गया अजीब से भाई मैंने खुद के ना फ्लो पाया लगा कि यार भाई कमाल का हूँ भाई, हो जाएगा लेवल अप, और साथ मतलब हो चुका है मेरा। सामने से जो सुनते जियांग का दुआ यार ये तो वाकई में कमाल की बात है, तो खुद से यहाँ पे सिर्फ अवेकन हो चुका है। तो आज रात को जो बेसिकली हमारा क्लास यहाँ पर रहेगा ना, तो मैं चिंता को बता देना इसके बारे में। तो जाता है मतलब क्लास वगैरह ये वाला पूरा होते ही स्पेशल क्लास में जाता है, मिस सिंथिया को सब कुछ बता देता है। सामने से मिस सिंथिया ना यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन निकाल के देती है। ओके देवा यार कमाल की बात है, मुझे लगा भाई थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करके समय टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं पहले हो गया शबाश कमाल की बात है। जो बी रैंक के मतलब बी क्वालिफिकेशन के बंदे रहते हैं ना उनको जो स्पिरिचुअल स्टोन ऐसा 2 हर महीने दिया जाता है, लेकिन मैं तो खुद से यहाँ पे सिर्फ अवेक हुआ है, तुझे यहाँ पे हर महीने 2 दिया जाएगा। ये बंदों का कल्टीवेशन इंप्रूव करने में बहुत मदद आता है। सामने से यहाँ पे लूशु देखता है और हाँ भाई वाकई में कमाल का आइटम होगा भाई, मैं इसमें कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन भाई जो मेरा तरीका ना भाई वो सब मेरा सिस्टम और लल्ला लल्ला गोरी जो भी गाना ना उससे डिपेंड है, ना कि भाई सारी चीजों से, यानी ये सारी चीजें तो मेरे लिए एकदम यूजलेस है। उसके बाद से मेरी सीधा चली जाती है। जियांग कहते देखा मैं तो ये कहा था ना भाई बंदों के यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन मिलता है, जो यहाँ पे अवेकन हो जाते, तू भी हो गया, तुझे भी हर महीने यहाँ पे मिलेगा। लूशु के लिए भाई किसी काम का तो था ही नहीं, तब उसका दिमाग में एक आइडिया आता है। जियांग से कहते सुन मेरे दोस्त में मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया है, क्या तू इसे यहाँ पे सुनना चाहेगा? अगर सामने से तू चाहता है तो मैं तुझे यहाँ पे ये बेच भी सकता
सकता हूँ, तो इसे यहाँ पे खरीद ले भाई, मजा आ जाएगा। जो सुनते यहाँ पे जियांग कहते भाई ऐसे कैसे बतवा, ऐसी बातें यहाँ पे कैसे कर सकता है। सबसे पहली बात है ना, यहाँ पे इसे बेचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो स्पेशल शो ना इसके ऊपर नजर आता है भाई जो हेवनली नेटवर्क है ना उनका, तो उनको भाई एग्जैक्टली मालूम है कौन खरीद रहा है कौन यहाँ पे बेच रहा है। तो रंगे हाथ भाई अगर हम पकड़े गए तो उसके बाद से समझ भाई बैंड बज सकती है कि यहाँ पे तू कैसे बेच सकता है, हमें सजा मिल सकता, हो सकता है हमें स्पेशल क्लास से भी यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। और दूसरी बात है ना भाई, ये बंदों कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे काम आएगा, तो इतना कीमती चीज तो सामने से यहाँ पे क्यों बेचना चाहता है। जो सुनते यहाँ पे लूशु चालू कर देता अपना इमोशनल डैमेज, और सामने से कहता हाँ मुझे यहाँ पे मालूम है, लेकिन तुझे मेरे बारे में नहीं मालूम। मैं और मेरी बहन ना बचपन से अनाथ आश्रम में रहते थे, और जब मेरा 18 साल पूरा हो गया उसके बाद से मैं चला गया, मेरी बहन भी मेरे पीछे आ गई, और तब से भाई हम दोनों एक दूसरे का पेट पालते। मैं जैसे तैसे पहले अंडे बेचता था, फिर टोफू बेचता हूँ, उसके बाद से बड़ी मुश्किल से पेट पालते। और मेरी बहन मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है कि उसको मैं यहाँ पे स्कूल में भेज पाऊँ, इसलिए स्कूल नहीं जाते, खाली यहाँ पे ट्यूशन जाती है। लेकिन वो बड़ी हो चुकी है, 10 साल की हो चुकी है, उससे स्कूल भेजना जरूरी है। लेकिन क्या करूँ, इस गरीब के पास भाई फूटी कौड़ी भी नहीं है उसको स्कूल भेजने के लिए, और ये बात कल्टीवेशन में काम आएगा। तो भाई अभी मैं चिंता ने बोला हर महीने भाई 2-2 मिलेगा, तो अगले महीने जो मिलेगा उसका मैं यूज़ कर लूँगा, तो इस महीने जो मिला उसको मैं बेच सकता हूँ। प्लीज़ मेरे दोस्त मेरी बात समझने की कोशिश कर। तो जी एम भी कहता हाय बेचारा कितना तेरे साथ बुरा होता है। ओके ठीक है मैं समझ गया। लूशु खुश किया भाई, मेरा इमोशनल डैमेज सक्सेसफुल हो गया, यस। यहाँ पे सामने से फिर जियांग रहता है, किसी को फोन लगाता है, और फोन लगाते हैं यहाँ पे फोन से बातचीत कर लेता है, और उसके बाद से लूशु को समझाता है और कहता है देख भाई, हालांकि ये जो भी है ना भाई हेवनली नेटवर्क के अंडर में आते हैं, लेकिन ब्लैक मार्केट नाम का भी है ना कुछ मार्केट रहता है, जहाँ पे ना ब्लैक में ये सारी चीजें ना बेची जाती है। तो वहाँ पे भाई मेरा कनेक्शन भी है, तो मैंने अपने कनेक्शन में जुगाड़ लगाया। आमतौर पर इसको ना 1 लाख में बेचा जाता है, लेकिन मेरे चक्कर में मतलब मेरे कनेक्शन के कारण तो 1,20,000 में यहाँ पे बेच सकता है। 1 यानी 2 का भाई 2,40,000। सुनते यहाँ पे लूशु को बिल्कुल यकीन नहीं होते भाई, 1 सेकंड वाकई में इसने क्या बोला लाख, यानी मैं बेच दूंगा तो भाई 2,40,000 मुझे मिलेगा, यानी भाई मैं देखते देखते यहाँ पे लखपति बन जाऊंगा, मजा आ जाएगा। सामने से जियांग बोलता है तुझे बेचना है या फिर नहीं, लूशु बोलता है नहीं, पूछ ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे बेचना है। उसके बाद इसे दे देता है, सामने सो भी लेके चल जाता है, और आज के समय पे ना इसके मोबाइल बोल रहा हूँ, इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये भी जाके ना अपना अकाउंट का बैलेंस चेक करता है। 250 रुपया भाई इसका अकाउंट में बैलेंस था, पहले बेसिकली था, लेकिन बेचने के बाद 2,40,000 मिलता है, तो टोटल 2,40,250 आता है। ये ध्यान से यहाँ पे गिनता, वाकई में भाई नंबर ठीक है ना, मुझे यकीन हो रहा है, बार चेक करता है, कंफर्म होता नहीं भाई ये मेरे अकाउंट में वाकई में 2,40,000 आ चुका है, लखपति बन चुका हूँ भाई, पैसे ही पैसे हो गए। तो इन पैसों का मैं क्या करूँ भाई, क्या ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली भाई पैसे बर्बाद करने सच है, सोच समझ के भाई मैं खर्चा करूंगा। तो कैसे करूँ। फिर उसको याद आता है उसकी बहन ने उसे ये कहा था कि जो घर जहाँ पे अभी हम लोग भाड़े पे रहते हैं किराया देकर, तो ये घर का हम लोग क्या आगे चल कभी अपना खुद का घर ले पाएंगे। तो उसका दिमाग में आइडिया आता है यहाँ पे जो घर के अंदर अभी हम लोग एग्जैक्टली रह रहे, एक काम को तो भाई वो घर ही हम लोग खरीद लेते, भाड़े से बैठे अपने बाप पकड़ लेते। तो जो घर का मालिक था ना उसको फोन लगाता है, उससे कहता सुनो मालिक जी, जिस घर में हम रहते हैं ना भाई वो आप ही का यहाँ पे घर है, आप उसके यहाँ पे मालिक बेच के लिए हैं, तो क्या वो घर अभी आप बेच रहे हैं? बेच रहे, ठीक है मैं खरीदने के यहाँ पे तैयार हूँ। उसके बाद सीन शो था भाई अगले दिन, जहाँ पे लूशु अपने घर में पहुंचता है, और सुबह का टाइम था, तो अपना तलवारबाजी के यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अच्छे खासे से अपना कंटिन्यू किया, तभी पीछे से बुढ़ौली आता है, वो भी देखते कि भाई हर रोज सुबह उठ के अच्छे टाइम से आके अपना ट्रेनिंग करता है, और जिस हिसाब से करा ना आगे चल के पक्का ये बंदा ना भाई अपनी जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ेगा। यहाँ पे हमेशा भाई म्यूजिक वगैरह ना बुढ़ो लगा के छोड़ देता था, जब तक ट्रेनिंग रहेगा, जब तक म्यूजिक बजेगा तो म्यूजिक बंद कर देता। लूशु से कहते कि चल भाई आज चले, ठीक है। तो लूशु बोलता है ओके ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछना है, आप हमेशा भाई यहाँ पे 3 बजे सुबह बुलाते हो इसके लिए भाई प्रैक्टिस के लिए, ऐसा क्यों भाई 3 बजे क्यों, और पहले या फिर और बाद में क्यों नहीं? तो बुढ़ाऊ कहता देखो भाई जो मेरे यहाँ पे मास्टर थे जो मुझे यहाँ पे सिखाते थे, उनके पास भाई टाइम वाइम घड़ी तो नहीं थी भाई, पुराना टाइम पे भाई घड़ी कहाँ से आएगा, उनके पास मुर्गा था जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली भाई 3 बजे यहाँ पे बसता था, इसलिए भाई मुझे भी 3 बजे का आइडिया, इसलिए मैं 3 बजे का अलार्म लगा के भाई 3 बजे का ट्रेनिंग करता हूँ, समझ गया ना? जो सुन देगा तो ओके ठीक है भाई, लेकिन ये जो अजीब सा म्यूजिक यहाँ पे बजाते हो, ये म्यूजिक यहाँ पे क्यों बताते हो ट्रेनिंग के टाइम पर? तो सामने से कहता है कि भाई ये जो म्यूजिक है ना मार्शल आर्ट्स के लिए और कुंफू के लिए सबसे बढ़िया रहेगा, इसलिए बजाता हूँ। जो सुनते कहता लूशु ओके ठीक है। एक और सवाल मेरे पास में है कि हाँ भाई और दूसरा कोई ट्रेनिंग कोई दूसरा टेक्निक तलवारबाजी का मुझे नहीं सिखाएंगे क्या? सामने से कहते नहीं भाई नहीं सिखाऊंगा अभी के लिए, सबसे पहली बात है ना तलवारबाजी के लिए बाकी कोई टेक्निक नहीं चाहिए, एक ही टेक्निक चाहिए, वो भी बड़ा कमाल का, तो वो टेक्निक अभी के लिए मेरे पास है। तो सामने से कहता है लूशु ओके ठीक है, तो वो वाला मुझे कब सिखाओगे? जो सुनते बुढ़ौली बोलता भाई बोला ना अभी के लिए नहीं सिखाऊंगा, अभी तो खाली एफ रैंक का जो है, क्यों भाई तू एफ रैंक है ना, कहीं एक समय ऐसा तो नहीं तू ऊपर रैंक है। लूशु के यहाँ पे जलते के साला भाई बुढ़ा मुझे समझ गया भाई, बुढ़ाऊ जानबूझ के मेरे मुझसे सच्चाई निकलवाना चाहते कि यहाँ पे तो कौन सा रैंक है, कुछ भी हो जाए मैं भी नहीं बोलने वाला हूँ, अपने तलवारबाजी में लग जाते ना, कोई बात नहीं टेक्निक नहीं सिखाना मत सिखाओ, जो मेरे पास से मैं वही सीखूंगा।
उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग पूरा करके जाता है अपने घर में। लूशा को जो कमरा ना आवाज लगाता हुआ कहता है, लूशा मेरी बहन जग जाओ, सुबह सुबह टाइम हो चुका, चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर लेके जाता हूँ। ये यहाँ पे तभी अपने कमरे से बाहर आती है, पूरा देख सकते हो डार्क सर्कल बना हुआ था, यानी रात भर ये जगी थी। तो लूशा पूछता है, अरे मेरी बहन रात भर तू जग के यहाँ पे क्या करी थी? सामने से कहती हो, कमीने बुढ़ाऊ जी, उन्होंने भाई ना 10 मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने दिया था, मेरे हिसाब से सिंपल सिंपल, लेकिन बीच में जानबूझ के 2 यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन डाल दिया था जो मुझे यहाँ पे नहीं आता। रात भर में जग जाके न की तब जाके यहाँ पे हो पाया। जो सुनते ही सामने से ये कहता, अच्छा ऐसी बात है क्या? कोई बात नहीं, रात में तो तेरा दिमाग खराब हो गया, चल दिन में तेरा दिल यहाँ पे गार्डन करता हूँ। उसे शॉपिंग मॉल में लेके जाता है, एक नया ड्रेस रहता है भाई पूरा चंगा सा, देख सकते कितनी अच्छी लग रही है, वो दिलाता है। सामने से बहुत ज्यादा खुश। उसके बाद से भाई खुद यहाँ पे एक मोबाइल भी लेते हैं और लूशा को भी एक नया मोबाइल यहाँ पे दिलाता है, वो और भी खुश। यहाँ पे की चैन वगैरह था उसका जो पसंद आ रहा था उसे, सामने से भी उसे यहाँ पे दिला देता है। तभी सामने से लूशा भी कहती है, एक सेकंड, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या मतलब मैंने तुम्हें क्या नाराज कर दिया, फिर कुछ हो गया कि भाई तुम सामने से इतने सारे मुझे गिफ्ट दिला रहे हो, मुझे यहाँ पे खुश कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड, अब मुझे यहाँ पे सब कुछ समझ आ रहा है। कल जो मैं अपना टीवी देख रही थी ना, टीवी में जो सीरियल में देखती हूँ, उसके एपिसोड में कल ऐसे हुआ था, उसका जो भाई था ना, मेन हीरो मतलब मेन हीरोइन का जो भाई था, उसको भी ना ऐसे शॉपिंग कराने लगे, उसको जो पसंद है सब उसे दिलाया और बाद में उसे छोड़ के चला गया। यानी तू भी मुझे छोड़ के चल जाएगा ना? री पड़ के रोने लगते, प्लीज लूशा मुझे छोड़ के यहाँ पे मत जाओ। आसपास के यहाँ पे सारे के सारे बंदे देखते हैं और कहते हैं, शी शी कितना बेशर्म लड़का भाई, छोटी बच्चों को यहाँ पे परेशान करे, ऐसे बंदे को तो ही नंगा करके सबके सामने मारना चाहिए। यहाँ पे लूशा भी देखते कि अरे यार ये सब मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे। लूशा को शांत करता है और कहता है, नहीं मेरी बहन शांत हो जाए, मैं तुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जा रहा, इसे मत चिल्ला। और ये फालतू से सीरियल है ना, ये सब सीरियल यहाँ पे देखना बंद कर दे, वहाँ पे कुछ भी दिखाते हैं। और जो हमारा घर था ना जिसमें हम भाड़े पे रहते थे, वो घर अब अपने बाप का हो चुका है। हमने अपना बाप तो नहीं है, मतलब हमारे यहाँ पे अब हो चुका है, हमारा राज चलेगा। सामने से जो सुनते कहती, वाकई में क्या सच बोले लूशा? अरे यार ये तो वाकई में कमाल की बात है भाई, यानी तुमने भाई कर्जा वर्जा किसी से लिया होगा घर खरीदने के लिए, कोई बात नहीं, आपसे जो भी मैं फालतू का खर्चा करती हूँ ना, वो खर्चा नहीं करूंगी, पैसे सेव करूंगी। तुम मुझे सामान जाके बेचते हो ना तोफू वोफू, मैं भी वहाँ पे आके तुम्हारी मदद करूंगी, साथ में मिलकर पैसा कमाएंगे और साथ में मिलकर जो कर्जा भरेंगे। लूशा बोलते, नहीं उसकी तुझे कोई जरूरत नहीं है, अभी चलते भाई, आज के दिन पूरा एंजॉय करते, जाके एक नई मूवी देख के आते। ये भी कहती है ओके ठीक है चलो। एंड देन ये हंसी खुशी के साथ चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। एंड देन तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।